नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल गौरव की जुबानी पर स्वागत है। गांव के एक छोटे से घर में सुनीता नाम की एक बहू अपने पति राजू के साथ 10 साल तक रहती रही थी। सुनीता की शादी राजू से हुई थी जब वह केवल 18 साल की थी। दोनों के बीच शुरू से ही प्रेम था। राजू एक अच्छा इंसान था, लेकिन धीरे धीरे घर की परिस्थितियां बदलने लगी। पहले तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर छोटे छोटे मतभेद बढ़ने लगे। राजू का परिवार, खासकर उसकी मां, सुनीता से बहुत परेशान रहने लगी। वह हमेशा सुनीता को ताने देती और उसकी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देती। राजू भी कभी कभी अपनी मां के साथ खड़ा हो जाता था, जिससे सुनीता को बहुत तकलीफ होती। सुनीता ने बहुत कोशिश की कि उसका परिवार खुश रहे, लेकिन वक्त के साथ उसकी स्थिति और भी कठिन होती चली गई। उसने कई बार अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन राजू हमेशा उसे समझाने की बजाय चुप रहता। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में प्यार और समझदारी की कमी होने लगी। सुनीता की समझ में नहीं आता था कि वह किससे बात करे। उसने बहुत सोचा और फिर एक दिन उसने फैसला किया कि अब और नहीं सहा जा सकता। उसने तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी। राजू और उसकी मां ने तलाक के खिलाफ बहुत कोशिशें की, लेकिन सुनीता ने अपना मन बना लिया था। वह अब अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी थी। यह उसके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वह जानती थी कि तलाक के बाद उसे अकेले जीना होगा। लेकिन उसने यह भी समझा कि उसका जीवन हमेशा एक जंजीर की तरह ही था। वह अब अपनी जिंदगी को फिर से नया मोड़ देने के लिए तैयार थी। 10 सालों तक साथ रहने के बाद आखिरकार सुनीता ने अपने पति से तलाक ले लिया। यह उसके लिए बहुत बड़ी राहत थी, लेकिन साथ ही साथ एक गहरी उदासी भी थी। तलाक के बाद सुनीता को अपनी पहचान फिर से बनानी थी, लेकिन उसे खुद से सवाल होने लगे थे, क्या वह सही थी? क्या वह कुछ और कर सकती थी? क्या वह अकेले खुश रह पाएगी? जब तलाक के बाद सुनीता ने अपने नए जीवन की शुरुआत करने का सोचा, तो उसने सबसे पहले अपने पुराने सपनों को पूरा करने का निर्णय लिया। वह हमेशा से चाहती थी कि उसके पास कुछ अच्छा हो, जैसे सोने के गहने और अपनी खुद की गाड़ी। लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के कारण उसे कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मौका नहीं मिला था। अब जब वह स्वतंत्र हो चुकी थी, तो उसने सोच लिया कि अब उसे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। सुनीता ने अपने तलाक के कुछ समय बाद अपने गहनों और गाड़ी के लिए एक छोटी सी योजना बनाई। वह एक दुकान में गई और अपने लिए सोने के गहनों का एक अच्छा सा सेट खरीदा। फिर उसने एक गाड़ी खरीदने का मन बनाया। उसका दिल खुश था कि वह अब अपने लिए कुछ कर सकती थी। वह गहनों के साथ एक नई शुरुआत करना चाहती थी, जो उसकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक बने। एक दिन सुनीता अपनी नई गाड़ी लेकर घर वापस लौट रही थी। वह घर के आंगन में आई और उसने देखा कि घर में सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। कुछ भी बदल नहीं पाया था। अचानक उसकी नजर आंगन में पड़ी और वह चौंक गई। उसने देखा कि वही घर, वही आंगन, जहां वह पहले खुशी खुशी खेला करती थी, अब उसे खाली सा लगा। यहाँ तक कि उस जगह की मिट्टी भी अब उसे अजनबी सी लगने लगी। घर के आंगन में खड़ा होना उसके लिए जैसे एक कच्ची यादों के बीच वापस जाने जैसा था। उसने अपनी नई गाड़ी और सोने के गहनों को देखा और एक गहरी सांस ली। वह किसी को दिखाने नहीं आई थी, बस अपने आप को साबित करने आई थी। लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह सब कुछ भी नहीं था। सुनीता के दिल में एक अजीब सी भावना आ गई। वह सोचने लगी, क्या मैं सही कर रही हूँ? वह घर के आंगन में खड़ी रही और उसके आंसू बिना किसी रोकटोक के गिरने लगे। एक के बाद एक आंसू गिरते गए, जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ अचानक हटा दिया हो।
वह झुकी हुई अवस्था में अपनी कलाई में पहने सोने के गहनों को देख रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि इस सब से उसे क्या मिल रहा था। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या अब मैं खुश रह पाऊंगी? इसी तरह वह घर के आंगन में खड़ी रोती रही। उसे महसूस हुआ कि जिस रिश्ते में वह थी, वह अब खत्म हो चुका था। अब जो कुछ भी वह करती थी, वह खुद के लिए था। लेकिन फिर भी दिल में एक अजीब सी खालीपन का एहसास हो रहा था। वह सोच रही थी कि वह जो भी हासिल कर रही थी, वह क्या उसका सही उद्देश्य था? सुनीता के मन में यह सब चल रहा था, लेकिन वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उसे आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा। सुनीता ने अपने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। उसने सोचा, क्या मुझे इस दर्द से उबरने के लिए एक नया रास्ता खोजना होगा? वह अपने घर के आंगन में खड़ी थी, जहां उसे कभी खुशी की यादें मिली थी, लेकिन अब यह जगह उसे खाली और उदास महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब का उद्देश्य क्या था। अब वह उस जीवन से मुक्त हो चुकी थी जो उसके लिए कष्टप्रद था, लेकिन फिर भी उसका दिल एक अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था। तभी उसकी नजरें गाड़ी पर पड़ी। वह गाड़ी, जिसे उसने अपनी मेहनत से खरीदी थी, अब उसे एहसास दिला रही थी कि वह अब एक नई शुरुआत कर सकती है। लेकिन क्या वह वास्तव में तैयार थी? क्या वह अकेले इस नए सफर पर जा सकती थी? सुनीता ने धीरे धीरे अपनी गाड़ी में बैठकर इंजन को चालू किया। उसने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार घर को देखा और फिर गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद का ज्वाला था, लेकिन साथ ही साथ कुछ निचले दबाव के कारण वह सशंकित भी थी। क्या मैं सही कर रही हूँ? यह सवाल उसके मन में बार बार घूम रहा था। गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। सुनीता का मन हर क्षण अपने पुराने घर की ओर लौट रहा था, लेकिन उसने यह सोचकर अपनी नजरें आगे की ओर कर ली कि अब वह कुछ नया कर सकती है। उसने इस यात्रा को अपने आत्मविश्वास की शुरुआत मान लिया था। यह सिर्फ गहनों और गाड़ी का मामला नहीं था, बल्कि यह उसके जीवन के पुनर्निर्माण की शुरुआत थी। सुनीता ने गाड़ी को शहर के बाजार की ओर मोड़ लिया। बाजार में आते ही उसे हर जगह हलचल दिखाई दी। लोग खरीदारी कर रहे थे, आवाजें आ रही थी और जगह जगह दुकानें सजी हुई थी। सुनीता को यह सब देखकर लगा जैसे वह भी कुछ नया करने के लिए तैयार है। उसने सोचा, अगर मैं इस शहर में नई शुरुआत कर सकती हूँ, तो कुछ भी कर सकती हूँ। सिटी के इस बड़े बाजार में सुनीता को बहुत सी बातें सीखने को मिली। यहाँ उसे खुद से निपटने का तरीका सीखना था। उसने गहनों की दुकान के पास रुका और सोने के गहनों की कीमतें देखीं। जब उसने देखा कि उसके पास पैसे हैं, तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह सोच रही थी कि अब वह उस पुराने घर और रिश्ते से बाहर निकल चुकी है, लेकिन क्या वह सचमुच उस जीवन से बाहर निकल चुकी थी? यह सवाल लगातार उसे परेशान करता रहा। दुकान में बैठा एक विक्रेता उसकी ओर बढ़ा और उसने पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए? सुनीता ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं कुछ गहनों के बारे में सोच रही थी। विक्रेता ने एक सुंदर सा हार दिखाया और कहा, यह हार आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। सुनीता ने हार को हाथ में लिया और उसकी चमक को महसूस किया। उसे यह हार बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर उसने खुद से सवाल किया, क्या यह सब कुछ मेरे लिए है? क्या यह गहने मुझे सचमुच खुशी देंगे? उसने हार को वापस रख दिया और कहा, नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। उसने महसूस किया कि असल में उसे गहनों या भौतिक वस्तुओं से ज्यादा अपनी आत्मसम्मान की आवश्यकता थी। उसकी नई यात्रा की शुरुआत खुद से सच्चाई से होने वाली थी, न कि उन चीजों से जो केवल बाहर से दिखावा करती हैं। सुनीता ने बाजार में घूमते हुए एक बुक स्टोर देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई क्योंकि उसे किताबें बहुत पसंद थी।
वह बुक स्टोर में घुसी और वहां रखी किताबों को देखना शुरू किया। एक किताब उसके हाथ में आई, जिसका नाम था जीवन की नई शुरुआत। यह किताब उसे बहुत आकर्षक लगी और उसने उसे खरीद लिया। वह जानती थी कि इस किताब से उसे जीवन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। किताब खरीदते समय विक्रेता ने कहा, यह किताब आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। सुनीता ने धन्यवाद कहा और किताब लेकर बाहर निकल गई। उसे लगा कि अब वह सही रास्ते पर है। बाजार से बाहर निकलते हुए उसने सोचा, अब मेरी कहानी एक नई दिशा में जाएगी। मैं सिर्फ एक तलाकशुदा महिला नहीं हूँ, बल्कि एक महिला हूँ जो अपने रास्ते को खुद तय कर सकती है। मुझे खुद पर विश्वास करना होगा। घर लौटते हुए सुनीता का मन हल्का था। गाड़ी चलाते हुए उसने महसूस किया कि वह अब पहले से कहीं अधिक आत्मनिर्भर है। उसकी आंखों में एक नया उत्साह था और मन में एक नई योजना थी। अब उसे केवल खुद को जानने और अपनी नई पहचान बनाने की जरूरत थी। सुनीता ने तय किया कि वह अब अपना ध्यान सिर्फ अपने आत्मविकास पर लगाएगी। उसे किसी से भी यह साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वह मजबूत है। उसकी ताकत उसकी आत्मा में थी और वह अब उसे बाहर लाने के लिए तैयार थी। घर लौटते हुए उसने महसूस किया कि अब वह फिर से उसी घर में नहीं रहने जा रही थी, लेकिन वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसकी नई यात्रा की शुरुआत उसके अंदर से हुई थी और अब वह खुद को फिर से पा चुकी थी। अगले कुछ दिनों में सुनीता ने कई नई चीजें शुरू की। उसने योगा क्लास ज्वाइन की, नई किताबें पढ़ी और अपने दोस्तों से मुलाकात की। वह अपने पुराने दर्द से बाहर निकलने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। उसकी दिनचर्या अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब खुद को खुश रखने के तरीकों की तलाश में थी। सुनीता ने एक नई नौकरी भी ढूंढी। पहले वह घरेलू कामों में उलझी रहती थी, लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका जीवन कुछ और बनने के लिए है। वह अब खुद को एक नई दिशा में देख रही थी। उसकी आत्मविश्वास से भरी हुई सोच ने उसे एक नई शुरुआत दी थी। एक दिन सुनीता को अचानक अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसे याद आया कि कैसे वह अपने पुराने घर में बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचती थी। लेकिन अब वह यह समझ चुकी थी कि हर संघर्ष से एक नई शक्ति मिलती है। वह अब अपने रास्ते पर थी और उसने ठान लिया था कि वह अब किसी और के अनुसार नहीं, बल्कि खुद के अनुसार जिएगी। सुनीता ने अब यह तय किया कि वह सिर्फ अपनी खुशी और आत्मनिर्भरता के लिए काम करेगी। उसने सोचा, अब मैं खुश रहने के लिए खुद से ही उम्मीद रखूंगी। सुनीता ने अपनी जीवन की नई शुरुआत के लिए पूरी मेहनत से काम करना शुरू किया था। वह अब पुराने घर और रिश्ते से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी और अब वह अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी थी। उसे अब यह समझ में आ गया था कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए सिर्फ पैसे या भौतिक चीजों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है। सुनीता ने पहले योग और ध्यान की क्लास ज्वाइन की थी, जिससे उसे मानसिक शांति और शारीरिक ताकत मिली थी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ रहा था। वह अब खुद से ज्यादा प्यार करने लगी थी। उसकी आत्मविश्वास की भावना मजबूत हो रही थी और अब वह अपने आप को किसी भी स्थिति में संभालने के लिए तैयार महसूस करने लगी थी। कुछ महीनों बाद सुनीता ने एक नई नौकरी ज्वाइन की। यह नौकरी उसे उसके पुराने जीवन से काफी अलग थी, लेकिन उसे इसमें खुद को एक नया अवसर मिला। वह अब ऑफिस में काम करती थी और अपनी मेहनत से अपना आत्मसम्मान बढ़ा रही थी। वह जानती थी कि अगर उसे जीवन में सफलता चाहिए, तो उसे केवल अपनी मेहनत और अपने फैसलों पर विश्वास करना होगा। एक दिन ऑफिस के लंच ब्रेक के दौरान सुनीता ने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की।
वह बहुत खुश हुई, क्योंकि उससे मिलकर उसे यह महसूस हुआ कि वह अब अपनी पुरानी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। उसने दोस्त से बातचीत करते हुए कहा, तुम नहीं जान सकते कि पिछले कुछ महीनों में मैं कितनी बदल चुकी हूँ। मेरे अंदर एक नई शक्ति आ गई है। मैं अब अपने लिए जीने लगी हूँ। दोस्त ने हंसते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है, सुनीता। तुमने तो कमाल कर दिया। यह बातचीत सुनीता के लिए बहुत प्रेरणादायक थी, क्योंकि अब वह महसूस करने लगी थी कि पुराने दर्द और दुख के बाद एक नई शुरुआत संभव थी। उसे अब अपने जीवन में खुद की अहमियत समझ में आने लगी थी, और यही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। कुछ समय बाद सुनीता ने तय किया कि वह अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदेगी। वह सोचने लगी थी, अब मुझे अपना खुद का स्थान चाहिए, जहां मैं बिना किसी दबाव के अपनी जिंदगी जी सकूं। उसे समझ में आ गया था कि एक व्यक्ति की सफलता सिर्फ भौतिक चीजों से नहीं आती, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान से भी आती है। वह शहर के एक शांत इलाके में एक छोटा सा फ्लैट देखने गई। वहां का माहौल बहुत शांत था और उसे यह जगह बहुत पसंद आई। उसने वहां एक छोटा सा घर किराए पर लिया और फिर से एक नई शुरुआत की। घर में अपनी अकेलेपन को स्वीकार कर पाना सुनीता के लिए आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अकेलापन उसे अपनी सच्ची पहचान को जानने का अवसर दे रहा था। अब वह अपने विचारों और इरादों के साथ जीने लगी थी। एक दिन सुनीता को एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिला। यह प्रोजेक्ट उसे ऑफिस में अच्छे पद पर प्रमोशन दिलाने वाला था। उसने अपनी पूरी मेहनत और लगन से उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। उसकी कड़ी मेहनत और समझदारी ने उसे सम्मान और पहचान दिलाई। अब उसे अपनी मेहनत का फल मिल रहा था और वह जानती थी कि यह केवल उसकी मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम था। सुनीता की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित और खुशहाल हो गई थी। वह अपने काम में बहुत व्यस्त रहने लगी थी, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि अब उसका जीवन पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। उसके अंदर अब एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था। एक दिन सुनीता अपनी ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। जब मीटिंग खत्म हुई, तो उसके बॉस ने उसे सैलरी बढ़ाने और प्रमोशन देने की घोषणा की। यह सुनकर सुनीता बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही उसने खुद से यह सवाल किया, क्या यही मेरी जिंदगी का अंत होगा? फिर उसने सोचा, नहीं, यह तो सिर्फ एक नई शुरुआत है। सुनीता अब अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने की दिशा में सोचने लगी थी। अब वह सिर्फ अपने करियर के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि उसे यह भी महसूस हो रहा था कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए वह एक सशक्त और स्वतंत्र महिला बन सकती है। अगले कुछ महीनों में उसने कुछ नए शौक और रुचियों को भी अपनाया। वह अब पेंटिंग करती थी, किताबें पढ़ती थी और अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखती थी। उसने खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद को समय देना शुरू किया। सुनीता अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वह जानती थी कि तलाक के बाद उसे जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वह उन सभी मुश्किलों को पार कर चुकी थी। अब उसके पास जीवन के हर पहलू को संभालने की ताकत थी। एक दिन सुनीता अपने पुराने घर वापस गई। वह आंगन में खड़ी थी, जहां उसने कभी अपने आंसू गिराए थे। लेकिन अब उस आंगन में खड़ा होकर वह महसूस कर रही थी कि वह अब वही लड़की नहीं है जो पहले थी। अब वह एक सशक्त महिला बन चुकी थी। उसने घर के आंगन को आखिरी बार देखा और फिर धीरे से मुस्कुराई। अब यह घर मेरे लिए नहीं है, उसने खुद से कहा। अब मैं खुद का घर बना चुकी हूँ। वह गाड़ी में बैठी और घर से बाहर निकल गई। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक चमक थी, जो उसकी आत्मनिर्भरता और ताकत को दर्शाती थी।
अब सुनीता के जीवन में सब कुछ बदल चुका था। वह अब उन सभी मुश्किलों को अपने अनुभव के रूप में देखती थी। उसने अब अपने जीवन के हर पहलू को समझ लिया था और वह जानती थी कि उसकी खुशियों का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ उसके खुद के हाथों में था। सुनीता की कहानी एक प्रेरणा बन गई थी। वह अब सिर्फ एक तलाकशुदा महिला नहीं थी, बल्कि वह एक महिला थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। उसने यह साबित कर दिया था कि किसी भी मुश्किल समय के बाद एक नई शुरुआत संभव है। कुछ समय बाद सुनीता ने अपने जीवन में एक और बदलाव करने का सोचा। अब जब वह अपने आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के साथ जीने लगी थी, तो उसने अपनी खुद की व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई। सुनीता को हमेशा से फैशन और डिजाइन में रुचि थी, लेकिन शादी के बाद उसे कभी अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिला था। अब वह यह सब करने के लिए तैयार थी। उसने अपने छोटे से फ्लैट में एक डिजाइनिंग स्टूडियो शुरू किया। पहले तो उसे बहुत मुश्किलें आईं। उसके पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसने किसी से मदद नहीं ली। अपनी मेहनत और कड़ी लगन से वह अपना स्टूडियो चला रही थी। धीरे धीरे उसके डिजाइन्स और फैशन आइटम्स के लिए ऑर्डर आने लगे। अब उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग ला रही थी। एक दिन जब उसके स्टूडियो का पहला बड़ा ऑर्डर आया, तो उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मैं वह हूँ जो हमेशा बनना चाहती थी। सुनीता ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने सपनों के पीछे सच्चे मन से लगे तो कोई भी मुश्किल उसकी राह में नहीं आ सकती। वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उसकी इच्छा और मेहनत ने उसे हर कदम पर आगे बढ़ने में मदद की थी। अब सुनीता के पास एक छोटा सा फैशन ब्रांड था। उसका नाम उसने नोवोजिक रखा, जिसका मतलब था नई शैली। यह नाम उसकी आत्मनिर्भरता और उसके जीवन के नए मोड़ को दर्शाता था। उसने अपने ब्रांड के लिए एक वेबसाइट भी बनाई, जहां लोग उसके डिजाइन्स खरीद सकते थे। धीरे धीरे उसकी वेबसाइट पर ऑर्डर आने लगे और वह अब अपने स्टूडियो में खुद के बनाए हुए कपड़े और डिजाइन्स भेजने लगी। सुनीता के जीवन में अब सफलता के नए अध्याय लिखे जा रहे थे। वह जानती थी कि यह केवल उसकी मेहनत का परिणाम था। जब उसने पहली बार अपनी वेबसाइट से बहुत बड़ा ऑर्डर पूरा किया, तो उसने अपने आप को थोड़ा समय दिया और अपने पुराने संघर्षों को याद किया। उसे अब यह एहसास हो गया था कि हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। कभी उस आंगन में खड़ी हुई सुनीता अब एक सफल महिला बन चुकी थी। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे वो ताकत दी थी, जिसकी उसे कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब वह न केवल खुद को, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती थी। सुनीता ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बहुत सी नई योजनाएं बनाईं। उसने सोशल मीडिया पर अपने ब्रांड को प्रमोट करने का निर्णय लिया। वह अपने डिजाइन्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती थी और जल्द ही उसके डिजाइन्स को लोगों से सराहना मिलने लगी। एक दिन एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर ने सुनीता से संपर्क किया और उसे एक फैशन शो में अपना कलेक्शन प्रदर्शित करने का प्रस्ताव दिया। यह अवसर सुनीता के लिए बहुत बड़ा था। इस शो में अपनी भागीदारी से पहले सुनीता ने खुद से पूछा, क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि अगर उसने यह अवसर खो दिया, तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि यह उसका वक्त है, और उसने पूरी लगन से काम करना शुरू किया। जब वह फैशन शो में शामिल हुई, तो उसकी डिजाइन्स को देखकर सभी दंग रह गए। सुनीता ने अपने कलेक्शन में ऐसी चीजें प्रस्तुत की थीं, जो बिल्कुल नए और ट्रेंडी थे। यह शो उसके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, और अब उसके डिजाइन्स को बड़े फैशन हाउसेस में भी जगह मिलने लगी। सुनीता के ब्रांड की सफलता के बाद उसने खुद को एक नए अवतार में देखा।
उसे अब खुद पर पूरा विश्वास था। वह जानती थी कि उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से जो कुछ भी पाया है वह उसका खुद का किया हुआ है। अब वह किसी से भी अपने सपनों को लेकर मदद नहीं मांगती थी। उसकी आत्मनिर्भरता ने उसे यह सिखाया था कि अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। एक दिन जब सुनीता अपने स्टूडियो में काम कर रही थी, उसे एक फोन कॉल आया। यह कॉल एक बड़े फैशन हाउस से था जो उसके डिजाइन्स को अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहता था। यह एक और बड़ा अवसर था और सुनीता को खुशी हुई कि अब उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और अब वह एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर के रूप में स्थापित हो चुकी थी। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है तो उसे कभी हार नहीं मिलती। अब सुनीता के पास न केवल फैशन ब्रांड था बल्कि वह एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। उसके काम को देखने और उससे प्रेरित होने वाले लोग उसकी सराहना करते थे। वह अब उन महिलाओं के लिए एक आदर्श बन चुकी थी जो अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर संघर्ष कर रही थी। सुनीता का यह मानना था कि अगर एक महिला अपने सपनों को सच करने की ठान ले तो उसे कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। सुनीता ने अब अपने जीवन में एक स्थिरता पा ली थी। उसने न केवल अपने ब्रांड को सफल बनाया था बल्कि उसने अपने अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को भी पहचान लिया था। अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन महिलाओं के लिए भी काम कर रही थी जो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर संघर्ष कर रही थी। किसी दिन सुनीता अपने पुराने घर के आंगन में वापस गई। उसने सोचा था कि अब वह वहां कभी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी एक एहसास हुआ कि यह वह जगह है जहां से उसने शुरुआत की थी। उसने आंगन में खड़े होकर एक गहरी सांस ली और अपने अतीत को याद किया। यह वही जगह है जहां मैंने बहुत संघर्ष किया था, सुनीता ने मन ही मन कहा। लेकिन अब मैं उस संघर्ष को अपनी शक्ति मानती हूँ। वह वहां खड़ी हुई और फिर से मुस्कुराई। उसने आंगन को देखा, फिर गाड़ी में बैठी और अपने नए जीवन की ओर बढ़ने लगी। उसने अब अपने अतीत को अपना आधार बना लिया था और अब वह अपने भविष्य को अपनी शर्तों पर जीने के लिए तैयार थी। अब सुनीता के पास खुद की पहचान थी, एक स्थिर करियर था और वह अब आत्मनिर्भर हो चुकी थी। उसे अब किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वह मजबूत है, क्योंकि उसने खुद को पहले ही साबित कर दिया था। अब उसका जीवन एक नई दिशा में था और वह खुशी से आगे बढ़ रही थी। जब भी उसे कोई चुनौती मिलती, वह उसे अपनी ताकत के रूप में देखती थी और उसने अपने जीवन से यह सीखा था कि संघर्ष और मुश्किलें ही उसे और मजबूत बनाती हैं। उसने अब अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना शुरू किया था और वह जानती थी कि उसने अपने हर कदम से अपनी राह खुद बनाई है। अंत में सुनीता ने यह महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं, बल्कि यह है कि हम कहाँ से शुरू करते हैं। उसने अपनी यात्रा की शुरुआत दर्द और संघर्ष से की थी, लेकिन आज वह अपने आत्मविश्वास और मेहनत की मिसाल बन चुकी थी। उसकी कहानी यह सिखाती है कि अगर कोई इंसान अपने सपनों के पीछे सच्ची मेहनत करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। वह जानती थी कि जीवन में कोई भी मुश्किल आती है, लेकिन उसे पार करना हमारी ताकत और संघर्ष पर निर्भर करता है। अब सुनीता न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने लगी थी। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया था कि मुश्किलों के बाद अगर हम हार मानने के बजाय खुद पर विश्वास करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सुनीता के जीवन में अब बहुत कुछ बदल चुका था। उसने संघर्ष के हर पल को अपनी ताकत बनाया था। वह अब जानती थी कि जीवन में जो भी हालात आएं, उन्हें अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और इच्छाशक्ति से बदला जा सकता है। हालांकि
वह अब बहुत सफल हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक नई चाहत थी। वह चाहती थी कि वह उन महिलाओं की मदद कर सके जो अभी भी अपने जीवन में संघर्ष कर रही थी। सुनीता ने एक सामाजिक संस्था शुरू करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना था। उसने सोचा, अगर मुझे यह सब करने का मौका मिला है, तो मैं उन महिलाओं की मदद क्यों नहीं कर सकती जो अब भी अपनी पहचान बनाने की तलाश में हैं। उसकी संस्था का नाम नारी शक्ति रखा गया। यह संस्था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण देती थी, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करती थी और उन्हें आत्मविश्वास से भर देती थी। सुनीता को यह देखकर बहुत खुशी होती थी कि उसकी संस्था में शामिल होने वाली महिलाएं अपने आत्मविश्वास को पाती थी और अपने जीवन को नए तरीके से देखती थी। सुनीता ने अपनी संस्था के जरिए समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश की थी। उसने कई महिला उद्यमियों से मुलाकात की और उनके संघर्षों को सुना। इन मुलाकातों ने उसे यह महसूस कराया कि समाज में अभी भी बहुत सी महिलाएं अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाधाओं का सामना कर रही थी। उसने यह सोचा कि अगर वह उनकी मदद कर सके तो उसका जीवन और भी सफल हो जाएगा। सुनीता ने अपनी संस्था में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए, जिनमें महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता था। उसने महिला उद्यमिता पर एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें कई सफल महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। यह कार्यशाला महिलाओं के लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत बनी और उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए नए रास्ते खोले। कुछ महीनों बाद सुनीता की संस्था को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जिससे उसकी संस्था और भी प्रसिद्ध हो गई। इसके साथ ही उसे समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान भी मिला। एक दिन सुनीता को एक प्रतिष्ठित बिजनेस इवेंट में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अब सुनीता को न केवल अपने व्यवसाय के लिए बल्कि समाज में अपने योगदान के लिए भी सराहा जाने लगा था। उसने उस इवेंट में अपनी कहानी साझा की और बताया कि कैसे उसने अपने संघर्षों को ताकत में बदला। अगर मैंने हार मान ली होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। हर संघर्ष ने मुझे और भी मजबूत बनाया है, उसने कहा। सुनीता की बातें सुनकर वहां उपस्थित महिलाएं और पुरुष दोनों प्रेरित हुए। उसे यह महसूस हुआ कि अब वह एक उदाहरण बन चुकी थी, जो दूसरों को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर रही थी। समय के साथ सुनीता ने अपनी संस्था को और भी बड़ा बनाया। अब वह न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी महिलाओं के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर रही थी। उसे हर जगह महिलाओं का समर्थन और प्यार मिल रहा था। उसके कार्यक्रमों में शामिल होने वाली महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर हो रही थी, बल्कि वे अपनी ताकत को पहचान रही थी। एक दिन सुनीता को एक पत्र मिला, जिसमें एक महिला ने लिखा था, आपकी संस्था ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। मैंने अब अपने आत्मविश्वास को पाया है और मैं आज अपने खुद के व्यवसाय को चला रही हूँ। इस पत्र को पढ़कर सुनीता की आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि उसने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन सबसे बड़ी सफलता यह थी कि वह दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला रही थी। अब सुनीता का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने जो कुछ भी पाया था, वह उसकी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास का परिणाम था। लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि सफलता का असली मतलब दूसरों की मदद करना है। उसने समाज में अपने योगदान को और बढ़ाने के लिए कई नए योजनाओं पर काम करना शुरू किया। उसने अब तक जितनी भी सफलता हासिल की थी, वह अकेले नहीं थी। उसकी सफलता में उसका परिवार, दोस्त और वे सभी महिलाएं शामिल थी जिन्होंने उसे अपना मार्गदर्शन दिया था। सुनीता ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उसकी सफलता में दूसरों का भी योगदान हो। सुनीता अब एक महान नेता बन चुकी थी,
जिसने अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने जीवन की दिशा बदल दी थी। उसने अपने व्यवसाय और अपनी संस्था के जरिए समाज में महिलाओं के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाया था। अब वह अपने जीवन के इस मुकाम पर थी जहां वह पूरी दुनिया को दिखा सकती थी कि कोई भी महिला अगर चाहे तो अपने जीवन को बदल सकती है। एक दिन जब वह अपने स्टूडियो में बैठी थी तो उसे एक खबर मिली। उसे प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के लिए किए गए कार्यों के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने वाला था। यह खबर सुनकर सुनीता को बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि इस पुरस्कार के लिए उसकी पूरी टीम का भी उतना ही योगदान था। पुरस्कार समारोह के दिन सुनीता ने मंच पर चढ़ते हुए कहा, यह पुरस्कार सिर्फ मुझे नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है और अपनी पहचान बनाई है। हम सभी एक दूसरे की ताकत हैं। अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसकी यह बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। यह एक क्षण था जब सुनीता ने महसूस किया कि उसकी यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक रूप से एक प्रेरणा बन चुकी थी। अब सुनीता को हर जगह सम्मान और प्यार मिल रहा था। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया था कि अगर इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है और अपने सपनों का पीछा करता है तो उसे किसी भी मुश्किल को पार करने का साहस मिल जाता है। उसने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा था और वह जानती थी कि जीवन में कोई भी मुश्किल आ सकती है, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब सुनीता ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया था। वह एक सफल बिजनेसवुमन, समाज सेवी और प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। उसने जो भी किया वह अपने दिल से किया और यही उसकी असली सफलता थी। समाप्ति से पहले सुनीता ने सोचा, कभी मैं इस आंगन में खड़ी होकर रो रही थी, लेकिन अब मैं यहाँ अपने आत्मविश्वास और ताकत से खड़ी हूँ। मैं अपने जीवन को अब अपनी शर्तों पर जी रही हूँ और यह सब मुझे खुद की मेहनत और विश्वास से मिला है। उसने अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय को खुशी से स्वीकार किया। वह अब एक सशक्त महिला थी जो अपने संघर्षों को याद करके अपने भविष्य के लिए प्रेरित हो रही थी और वह जानती थी कि आने वाली पीढ़ी भी इस संघर्ष से प्रेरित होकर अपने जीवन को बदलने की ताकत रखती है। सुनीता अब अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट थी। उसकी यात्रा में जो भी उतार चढ़ाव आए थे उन्होंने उसे और मजबूत किया था। अब वह अपनी हर सफलता को समाज के साथ साझा करती थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उसका संदेश था, सपने देखो, मेहनत करो और कभी भी हार मत मानो। आपकी मेहनत और विश्वास ही आपकी असली ताकत है। यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है। सुनीता का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोगों को प्रेरित कर रही थी। उसने न केवल अपने लिए बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए भी कई कदम उठाए थे। हर जगह वह एक आदर्श के रूप में देखी जाने लगी थी। अब वह केवल एक व्यवसायी नहीं बल्कि एक समाजसेवी बन चुकी थी। एक दिन सुनीता को एक अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में बोलने का आमंत्रण मिला। यह एक बड़ा अवसर था और सुनीता ने इसका स्वागत किया। वह जानती थी कि उसकी कहानी अन्य देशों में भी महिलाओं को प्रेरित कर सकती है। सम्मेलन में जब उसने अपनी कहानी साझा की तो वहां उपस्थित सभी लोग उसकी मेहनत और संघर्ष को देखकर चौंक गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगी, सुनीता ने सम्मेलन में कहा। लेकिन मैंने अपने सपनों को सच करने के लिए खुद पर विश्वास किया और यह मेरी सबसे बड़ी सफलता है। उसकी बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी महिलाएं उसकी सराहना करतीं। यह सम्मेलन सुनीता के लिए न केवल एक सम्मान था
बल्कि यह उसकी मेहनत का फल था। उसने साबित कर दिया था कि अगर कोई इंसान अपने सपनों के लिए मेहनत करता है और हार नहीं मानता, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। सुनीता की संस्था नारी शक्ति अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। यह केवल एक संस्था नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। इसके तहत लाखों महिलाएं जुड़ी हुई थी, जो अब आत्मनिर्भर बन रही थी। सुनीता के ब्रांड नोवो शिक ने भी बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना ली थी। वह अब फैशन इंडस्ट्री में एक प्रभावशाली नाम बन चुकी थी। उसने अपनी संस्था के जरिए हजारों महिलाओं को रोजगार दिया और उनके सपनों को साकार करने का मौका दिया। उसकी संस्था ने महिलाओं को न केवल उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी मार्गदर्शन किया। सुनीता ने कई प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित की, जिनमें महिलाओं को नेतृत्व, व्यवसाय और आत्मनिर्भरता के बारे में सिखाया जाता था। एक दिन, जब सुनीता एक ऐसी कार्यशाला में भाषण दे रही थी, तो एक महिला ने हाथ उठाकर पूछा, क्या आपने कभी महसूस किया कि आप अकेले हैं या कि दुनिया आपके खिलाफ है? सुनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने भी ऐसा महसूस किया है, लेकिन यही तो हमारी ताकत है। जब हम अकेले होते हैं, तब हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर वह महिला और बाकी सभी महिलाएं उत्साहित हो गईं। वक्त बीत रहा था और सुनीता का जीवन एक नई दिशा में चल रहा था। उसने अब न केवल अपनी संस्था को बढ़ाया था, बल्कि समाज में भी बदलाव लाने के लिए कई नए कदम उठाए थे। एक दिन उसे एक बड़ा सरकारी प्रस्ताव मिला, जिसमें उसे सरकार के साथ मिलकर महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने का कार्य दिया गया। यह योजना महिलाओं के रोजगार, शिक्षा और उनके अधिकारों पर केंद्रित थी। सुनीता ने इस प्रस्ताव को खुशी-खुशी स्वीकार किया, क्योंकि उसे यह महसूस हुआ कि यह अवसर उसे समाज के लिए कुछ ठोस काम करने का मौका देगा। उसने अपनी संस्था और अपनी टीम के साथ मिलकर योजना पर काम करना शुरू किया। इसके साथ ही सुनीता ने अपने व्यवसाय को भी और बढ़ाने की योजना बनाई। उसने अपनी डिजाइनिंग के काम को और भी पेशेवर बनाने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनरों के साथ साझेदारी की। यह कदम उसे और अधिक प्रसिद्धि और पहचान दिलाने वाला था। कुछ महीनों बाद सुनीता की संस्था ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें देश भर से महिलाएं आईं। इस कार्यक्रम में सुनीता ने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उसने अपनी जीवन यात्रा को साझा करते हुए कहा, मैंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। हर मुश्किल में मैंने खुद को मजबूत पाया और यही ताकत मुझे आगे बढ़ने का हौसला देती है। कार्यक्रम के बाद एक महिला ने सुनीता से कहा, आपकी कहानी ने मुझे आत्मविश्वास दिया है। मैं अब अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हूँ। सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह जानती थी कि यह उसका असली पुरस्कार था, उन महिलाओं का आत्मविश्वास और प्रेरणा जो अब अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार थी। अब सुनीता को समाज में एक मिसाल के रूप में देखा जाता था। वह न केवल व्यवसाय में सफलता की ओर बढ़ रही थी, बल्कि वह समाज में बदलाव लाने के लिए काम कर रही थी। उसकी संस्था और उसकी योजनाओं ने लाखों महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्गदर्शन दिया था। एक दिन सुनीता को एक पत्र मिला, जिसमें एक महिला ने लिखा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में कोई बदलाव ला सकती हूँ, लेकिन अब मैं अपने खुद के व्यवसाय को चला रही हूँ। मैंने आपकी संस्था से प्रेरणा ली है और अब मैं भी आत्मनिर्भर हूँ। यह पत्र सुनीता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। वह जानती थी कि उसने जो भी किया है, वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन महिलाओं के लिए किया है, जो अपने जीवन में बदलाव की तलाश में थी। सुनीता का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था।
उसने न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी कई बड़े बदलाव किए थे। वह जानती थी कि संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हर संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है। उसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन हर बार उसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से उन मुश्किलों को पार किया। अब सुनीता समाज के हर कोने में जाना जाने लगा था। उसकी संस्था नारी शक्ति ने लाखों महिलाओं की मदद की थी और उसकी सफलता के बारे में लोग चर्चा करते थे। एक दिन जब वह अपने कार्यालय में बैठी थी, उसने सोचा, मेरी यात्रा इतनी लंबी और कठिन रही है, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि हर कदम ने मुझे मजबूत किया है। सुनीता अब अपने जीवन में संतुष्ट थी। उसने जो कुछ भी किया था, वह अपनी मेहनत और संघर्ष के कारण था। उसकी सफलता का कोई राज नहीं था, बल्कि यह उसके दिल की मेहनत और उसकी इच्छा शक्ति का परिणाम था। अब वह अपनी संस्था के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और अधिक योजनाएं तैयार कर रही थी। उसने अब तक अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया, वह केवल दूसरों के भले के लिए किया। सुनीता के जीवन में अब वह समय था जब उसे न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक बदलाव के लिए और भी कदम उठाने थे। उसने जो हासिल किया था, वह एक संघर्ष की कहानी से कहीं बढ़कर था। उसकी यात्रा में कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने उसे और भी मजबूत किया। उसकी सफलता अब सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की थी जिन्होंने उसकी प्रेरणा से अपने जीवन में बदलाव लाने का साहस किया। सुनीता का जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा था। उसकी संस्था नारी शक्ति ने न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया था, बल्कि यह महिलाओं के लिए एक बड़ा आंदोलन बन चुका था। कई महिलाओं ने अब खुद का व्यवसाय शुरू किया था और कुछ महिलाएं समाज में बदलाव लाने के लिए काम कर रही थी। सुनीता अब महसूस कर रही थी कि उसकी मेहनत ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया था। उसने न केवल खुद को अपार सफलता दिलाई थी, बल्कि वह समाज में महिलाओं के लिए एक सशक्त बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी थी। सुनीता की संस्था ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना शुरू किया था। उसे विभिन्न देशों से महिलाओं के संगठनों और संस्थाओं से सहयोग मिल रहा था। उसने अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर महिलाओं के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखनी शुरू की। एक दिन सुनीता को एक महिला व्यावसायिक सम्मेलन में बोलने के लिए बुलाया गया। सम्मेलन में दुनिया भर से बड़ी-बड़ी महिलाएं शामिल थीं और सुनीता को भी बोलने का अवसर मिला। यह एक बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि उसे न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में भी महिलाओं के मुद्दे पर अपने विचार रखने का अवसर मिल रहा था। जब सुनीता ने मंच पर खड़े होकर अपना भाषण दिया, तो उसने अपनी यात्रा को सभी से साझा किया। उसने बताया कि कैसे उसने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बना लिया और कैसे उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं मानी। उसकी बातें सुनकर वहां सभी महिलाएं अत्यधिक प्रेरित हुईं। मेरे लिए यह सफलता सिर्फ मेरे खुद के लिए नहीं है, उसने कहा। यह हर उस महिला की सफलता है जो कभी न कभी अपने सपनों को छोड़ने के बारे में सोचती है। इस सफलता का असली मतलब दूसरों की मदद करना है, और यह मैं हमेशा करूंगी। कुछ महीने बाद सुनीता को एक और बड़ा अवसर मिला। उसे सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर एक बड़ी योजना बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना और उन्हें समाज में समानता दिलाना था। सुनीता ने इस योजना पर काम करना शुरू किया। उसने देश भर के विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए योजना बनाई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर और समान अधिकार प्रदान करना। अब सुनीता का नाम एक समाज सेवी के तौर पर प्रसिद्ध हो चुका था। उसकी संस्था नारी शक्ति और उसकी योजनाएं
अब महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर बन चुकी थी। एक दिन सुनीता अपने कार्यालय में बैठी थी और उसे एक पत्र मिला। यह पत्र एक महिला ने भेजा था जो उससे प्रेरित होकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल चुकी थी। उस महिला ने लिखा था, आपकी मदद से मैंने खुद को पहचाना और अब मैं खुद का व्यवसाय चला रही हूँ। मुझे यह विश्वास था कि मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन आपने मुझे वह ताकत दी है। यह पत्र पढ़ते समय सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य यही था, दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाना। उसे अब समझ में आया कि समाज में बदलाव केवल बड़े पैमाने पर नहीं, बल्कि छोटे छोटे बदलावों से आता है, और उसने वह बदलाव किया था। सुनीता ने उसी दिन फैसला किया कि वह अब और अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए कदम उठाएगी। उसने अपने कार्यालय में एक बैठक बुलाई और अपनी टीम के साथ मिलकर नए विचारों पर चर्चा की। इस बैठक में उन्होंने उन योजनाओं पर काम किया जो और अधिक महिलाओं को उनके अधिकारों और समान अवसरों से अवगत कराएंगे। अब सुनीता का नाम न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी महिलाओं के अधिकारों के एक प्रमुख आवाज के रूप में लिया जाता था। उसकी संस्था नारी शक्ति ने न केवल भारत में बल्कि कई देशों में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के कई कार्यक्रमों को चलाया। एक दिन सुनीता को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उसे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया गया था। सुनीता ने इस पुरस्कार को पूरी दुनिया के महिलाओं को समर्पित किया और कहा, यह पुरस्कार केवल मुझे नहीं बल्कि उन लाखों महिलाओं को समर्पित है जो अपनी आवाज उठाने के लिए संघर्ष करती हैं। हम सब एक साथ हैं और हम सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं। यह पुरस्कार न केवल सुनीता के लिए बल्कि उसके द्वारा किए गए काम के लिए एक बड़ा सम्मान था। अब सुनीता की यात्रा एक नई दिशा में जा रही थी। उसने केवल अपने जीवन को सफल नहीं बनाया था, बल्कि समाज में भी कई सकारात्मक बदलाव लाए थे। उसकी संस्था ने लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की थी और उसकी योजनाएं आज भी उन महिलाओं की जिंदगी में बदलाव ला रही थी। सुनीता अब अपनी संस्था के माध्यम से समाज के हर तबके की महिलाओं की मदद करने का लक्ष्य रखती थी। उसका मानना था कि हर महिला को समान अवसर और अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए वह पूरी दुनिया में काम करने के लिए तैयार थी। सुनीता के जीवन की यह यात्रा उसकी मेहनत, संघर्ष और समर्पण का परिणाम थी। वह अब जान चुकी थी कि असली सफलता यही है जब आप अपने संघर्षों से बाहर निकलकर दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सुनीता अब भी अपने काम में पूरी तरह व्यस्त थी, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि उसकी यात्रा में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। उसने अब एक नई पहल की शुरुआत की, एक स्मार्ट महिला नेटवर्क, जिसे उसने अपनी संस्था के जरिए स्थापित किया था। इस नेटवर्क का उद्देश्य महिलाओं को जोड़ना, उनके बीच सहयोग बढ़ाना और उन्हें एक दूसरे के संघर्षों से प्रेरित करना था। यह नेटवर्क महिलाओं के लिए एक मंच बन चुका था, जहां वे अपने विचारों, समस्याओं और समाधानों को साझा कर सकती थी। सुनीता ने इस पहल को शुरू करते हुए कहा, हम सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं एकजुट होती हैं, तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकती हैं। अब सुनीता का जीवन और भी उद्देश्यपूर्ण हो गया था। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा केवल उसकी नहीं, बल्कि हर महिला की यात्रा है, जो अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। सुनीता ने जीवन भर खुद को समाज के भले के लिए समर्पित किया। उसकी संस्था ने महिलाओं की आवाज को ऊंचा किया, उनके सपनों को पूरा करने में मदद की और उन्हें यह सिखाया कि संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। अब सुनीता जानती थी कि उसने जो कुछ भी किया, वह केवल शुरुआत थी। दुनिया भर में बदलाव लाने के लिए और भी बहुत कुछ करना था, और वह इसके लिए पूरी तरह तैयार थी।
सुनीता के जीवन का सबसे सुखद समय अब शुरू हो चुका था। वर्षों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण के बाद उसे वह सभी खुशियां मिल रही थी जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी संस्था नारी शक्ति अब एक बड़ा आंदोलन बन चुकी थी और उसके काम ने समाज में महिलाओं के लिए एक नई दिशा दिखाई थी। लेकिन इस सब के बावजूद उसने कभी अपनी मंजिल पर रुकने का नाम नहीं लिया। अब सुनीता को यह महसूस हो रहा था कि उसकी यात्रा ने सिर्फ उसका जीवन नहीं बदला था, बल्कि लाखों महिलाओं के जीवन को भी रोशन किया था। हर दिन जब वह अपनी संस्था के कार्यालय में बैठती थी और उन महिलाओं के चेहरे देखती थी जो अब आत्मनिर्भर हो चुकी थी, तो उसका दिल गर्व से भर जाता था। अब मुझे समझ में आता है कि संघर्ष और कठिनाई क्यों जरूरी है, उसने एक दिन अपनी एक करीबी मित्र से कहा, क्योंकि अगर हमें जीवन की सच्ची खुशी और संतुष्टि चाहिए, तो हमें अपने सपनों की दिशा में बिना थके हुए काम करना होता है। अब सुनीता के पास खुद का परिवार भी था। उसके पति और बच्चों ने हमेशा उसका समर्थन किया था। उसका परिवार उसे हमेशा प्रेरित करता था और वह जानती थी कि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह अक्सर अपने बच्चों के साथ समय बिताती थी और उन्हें बताती थी कि कैसे कठिनाइयों से निकलकर वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंची थी। एक दिन सुनीता को एक और खुशी का मौका मिला। उसकी संस्था ने भारत में महिलाओं के लिए सबसे बड़े समर्पित कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के विषय पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख व्यक्तित्व और सरकारी अधिकारी शामिल हुए। सुनीता ने पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व किया और इसके बाद उसे कई सम्मान और पुरस्कार मिले। यह पुरस्कार मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन इससे ज्यादा मायने रखता है वह बदलाव जो हम सभी मिलकर लाते हैं। यह सब महिलाओं की शक्ति का परिणाम है, सुनीता ने अपने भाषण में कहा। सुनीता की संस्था अब न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही थी। उसने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई परियोजनाओं की शुरुआत की थी। कई देशों में, विशेषकर अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में, उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला अधिकारों पर काम करना शुरू किया था। इन सभी देशों में महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराया जा रहा था और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था। सुनीता को इन देशों में कार्य करते हुए महसूस हुआ कि दुनिया भर में महिलाओं के लिए अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है और वह इसे अपने जीवन का उद्देश्य मान चुकी थी। यह सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है, उसने एक बैठक में कहा, यह वैश्विक मुद्दा है। जब तक हम पूरी दुनिया की महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएंगे, तब तक हम समाज में वास्तविक बदलाव नहीं ला सकते। कुछ महीने बाद सुनीता की संस्था ने एक नया अभियान शुरू किया, स्वावलंबी भारत, जिसका उद्देश्य था भारतीय महिलाओं को उनके घरों से बाहर निकालकर रोजगार, शिक्षा और स्वनिर्भरता की ओर प्रेरित करना। यह अभियान पूरे भारत में फैल चुका था और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। समाज के हर वर्ग से महिलाओं ने इस अभियान का स्वागत किया। हर राज्य में काम करने वाले प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई और सुनीता की संस्था ने इन केंद्रों को चलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही थी और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो रही थी। यह सिर्फ एक अभियान नहीं है, सुनीता ने एक महिला से कहा, यह एक आंदोलन है जो हर महिला को उसके अधिकार और अवसरों से अवगत कराएगा। जब सुनीता ने एक साक्षात्कार में पूछा गया कि वह अब क्या करना चाहती है, तो उसने जवाब दिया, मैं अब भी अपने कार्य को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन अब मेरा लक्ष्य यह है कि मैं हर महिला को यह महसूस करवा सकूं कि वह आत्मनिर्भर बन सकती है और उसे किसी से भी मदद की जरूरत नहीं है। वह खुद अपनी शक्ति को पहचान सके और समाज में अपनी जगह बना सके। यह संदेश हर जगह गूंजने लगा था। सुनीता का नाम न केवल भारत में
बल्कि दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों के प्रतीक के रूप में लिया जाता था। वह अब अपने कार्यों और दृष्टिकोण से एक प्रेरणा बन चुकी थी। सुनीता का परिवार अब खुशहाल था। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे और उन्होंने अपनी मां से ही प्रेरणा ली थी। वे भी समाज में बदलाव लाने के लिए काम करना चाहते थे। उसने अपनी बेटी को बताया, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, बस उसे पहचानो और अपने सपनों की ओर बढ़ो। उसकी बेटी ने उसकी बातें समझी और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझा। वह अब अपने स्कूल में महिलाओं के अधिकारों पर कार्यशाला आयोजित करती थी। उसकी बेटी का सपना था कि वह भी एक दिन अपनी मां की तरह दुनिया भर में बदलाव लाने का काम करेगी। एक दिन सुनीता को एक बड़ा प्रस्ताव मिला। उसे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वैश्विक स्तर पर एक नया अभियान चलाने के लिए आमंत्रित किया गया। यह एक ऐतिहासिक अवसर था और सुनीता ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। उसकी संस्था अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और यह समय था जब वह अपनी योजना को और भी बड़े स्तर पर लागू कर सकती थी। सुनीता को यह एहसास हुआ कि अब उसे अपनी यात्रा का एक नया चरण शुरू करना था। अब हम न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेंगे, सुनीता ने कहा। सुनीता के लिए यह समय था जब उसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि महिलाएं किसी भी संघर्ष के बावजूद अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हैं। अब उसकी संस्था न केवल भारत में बल्कि हर देश में सक्रिय रूप से काम कर रही थी। अब सुनीता का नाम एक ग्लोबल आइकन बन चुका था। उसकी संस्था ने दुनिया भर में लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की थी और उनका आत्मविश्वास अब नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था। एक दिन जब सुनीता अपनी संस्था के कार्यालय में बैठी थी, उसने सोचा कि उसकी यात्रा का क्या मतलब था। उसे यह महसूस हुआ कि उसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस महिला के लिए काम किया है जो अपनी आवाज और पहचान पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी यात्रा को इस तरह से शुरू किया, उसने कहा, लेकिन मुझे यह और भी खुशी मिलती है कि अब दुनिया भर में महिलाएं अपनी पहचान बना रही हैं। और इस तरह सुनीता की यात्रा एक अद्भुत समाप्ति की ओर बढ़ी। उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने न केवल उसे खुशियां दी बल्कि दुनिया भर में लाखों महिलाओं की जिंदगी भी बदल दी। अब सुनीता को महसूस हो रहा था कि असली खुशी यही है जब आप दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी को इस उद्देश्य के लिए समर्पित किया था और अब वह यह देख रही थी कि उसका सपना सच हो रहा था। सुनीता जानती थी कि अभी भी कई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अब वह पूरी तरह से तैयार थी। उसने समाज में महिलाओं के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाने के रास्ते पर कदम बढ़ा दिया था और अब उसकी यह यात्रा अंत में उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उसने सही मायनों में सफलता पाई थी। इस प्रकार सुनीता की कहानी का अंत एक खुशहाल और प्रेरणादायक दिशा में हुआ। उसकी मेहनत, संघर्ष और समर्पण ने न केवल उसका जीवन बदला बल्कि पूरी दुनिया में लाखों महिलाओं के जीवन में उजाला भर दिया।